और भगवान के बड़े ही दिव्य भक्त हैं। जब भगवान का गमन होने लगा तब उद्धव जी भगवान के पास जाते हैं। ये कथा बाद में आएगी। जाते हैं और भगवान से कहते हैं स्वधाम नयमापि। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मेरी लीलाओं का गान करो, मेरी लीलाओं को सुनाओ। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव जी ने कहा कि आप चले जाएंगे, आपका दर्शन कहां से होगा? भगवान ने कहा कि मैं अपने रूप को भागवत जी में स्थापित करता हूं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान भागवत में ही प्रविष्ट हो गए, इसलिए भागवत भगवान ही हैं। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए भागवत भगवान ही हैं। ये मानो काले काले जो अक्षर हैं, मानो ये कन्हैया ही हैं, भगवान का स्वरूप ही है ये। इसलिए पोथी पधराते हैं, सर पे उठाते हैं कि ठाकुर जी को हम ले जा रहे हैं। इसलिए उद्घोष करते बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि आज से मेरा दर्शन इसमें होगा, मेरी कथाओं का गुणगान करते रहो। उद्धव और विदुर का भेंट। उद्धव भगवान के बाल सखा हैं और विदुर जी तो महाराज अनन्य भक्त हैं, ठाकुर जी के दासी पुत्र हैं, पर धर्म के अवतार हैं। महाभारत में दो जगह धर्म है। एक पांडवों के साथ जो धर्म है वो बड़े भैया के रूप में है युधिष्ठिर, और कौरवों के यहाँ जो धर्म है वो विदुर के रूप में है। क्योंकि धर्मराज विदुर के रूप में आकर के कार्य करते थे, तब तक उनके पद पे अरिमा बैठे हुए थे। दासी पुत्र तो हैं, पर इसलिए विदुर नीति बड़ी प्यारी नीति है, कभी मिले तो पढ़ो उसको। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब विदुर जी गए और विदुर जी ने कहा कि महाराज इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इस लड़के का त्याग कर दो। जो धर्म का रूप है वो तो सब जानता है, जो यमराज के पद पे बैठा था। कहा कि महाराज इस लड़के का त्याग कर दो, ये जो पहला लड़का है। रस्य त्यागात् पुत्र शतस्य वृद्धि, रस्य त्यागात् पुत्र शतस्य नाशः। पर पहला लड़का है, मोह नहीं जाता है। कहा कि इसके हाथ की रेखाएं ऐसी हैं, इनका त्याग करोगे तो तुम्हारे 99 पुत्रों की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, और इसका त्याग नहीं करोगे तो ये जाएगा अपने साथ औरों को भी ले जाएगा। इसके हाथ की रेखाएं ऐसी थी। तो महाभारत में जो दो जगह धर्म है, एक पांडवों के साथ और एक कौरवों के साथ, दोनों जगह धर्म है। पर पांडवों ने धर्म को सदा आगे रखा, कौरवों ने सदा पीछे रखा। जो धर्म को आगे रखता है उसको विजय मिलती है, जो धर्म को पीछे रखता है उसका पराजय होता है। तो दुर्योधन ने सदा अपमान किया, ऐ दासी पुत्र कह के बुलाता, मेरे यहां खाते हो, पांडवों का गुणगान करते हो। बहुत बहुत कुछ कहा है महाराज विदुर को। विदुर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, और आज दो भक्तों का दिव्य मिलन हुआ है, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद हुआ है। एक कहता है और एक सुनते हैं, दोनों की आंखों में अश्रुपात है। भक्ति का यही तो लक्षण है। जब वह भगवान की चर्चाएं करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान के गुणों को गाते समय यदि आंखें नम नहीं हुई तो मानो हृदय नहीं है, फिर ये पत्थर है। भगवान की लीलाओं का गान करते समय, राधा माधव का गान करते समय, अपने प्रभु की उपासना करते समय हमारी आंखें नम नहीं हुई, हमारे आंखों में अश्रु नहीं बरसा, तो मतलब हमारे हृदय में कोई भाव ही नहीं। भगवान को भाव ही प्रिय है, इसलिए भाव से उस परमात्मा की उपासना। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवः।
काजातिरविदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमुतीव रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम्। कौन सी कुब्जा के पास रूप था, कौन सा सुदामा के पास धन था, पर नहीं, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति प्रिय हैं, भाव प्रिय हैं, इसलिए भाव से भगवान के लीलाओं का गान। एक भगवान की कथा को कहता है, दूसरा सुन सुनकर अश्रुपात करता है, आंखें नम हो जाती हैं, विह्वल हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, वाचा रुक जाती है। जब भगवान के औदार्य को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो लगता है अरे अरे हम कितने अभागे हैं, हमने भगवान को छोड़ करके किसी और का आश्रय ले रखा है। इसी बात को कैलाश पर्वत पे भगवान शिव अपनी शिवा को सुनाते हैं। शैलजा है गिरिराज कन्या, सुनो, जगत का सार तत्व तो यही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है और जगत ये स्वप्नवत है। आज है, कल ये नहीं रहेगा, कल है तो परसों नहीं रहेगा। जीव को चिंता होती है, शोक मोह भयापहा। अतीत को लेकर के शोक होता है, मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वर्तमान को लेकर के मोह होता है और भविष्य को लेकर के भय होता है, पता नहीं क्या होगा। शोक मोह भयापहा, ये भागवती वार्ता तीनों से दूर कर देती है, जीव को आनंद में स्थित कर देती है, हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन भक्ति का लक्षण यही है कि भगवान की कथाओं को सुनते हुए हमारे नेत्र सावन भादो बन जाए, अश्रुपात होने लगे, अपने आराध्य को पुकारे हैं। भगवान की अन्य लीलाओं को सुनाया है। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी को भगवान ने यह कार्य सौंपा तो ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का सृजन करें, पर जब सब जगह जल ही जल है, कोई आधार नहीं है, तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा? आधार होना चाहिए। तो पृथ्वी को तो दैत्यों ने पाताल में छुपा दिया था। इस चिंता में ब्रह्मा जी बड़े मग्न थे और उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से एक वाराह शिशु प्रकट हुआ और देखते देखते बहुत विशालकाय हो गया। और वह इतना विशाल हुआ कि उसने, उस दिव्य पुरुष ने जाकर के पाताल से छिपी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा करके लाया और ला करके स्थापित किया। और फिर ब्रह्मा जी ने वो कार्य सृजन किया, भगवान का सूकर अवतार हुआ। बोलिए शूकर भगवान की जय हो। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए सारी चिंताओं को दूर करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने वो कार्य सृजन किया, सृष्टि को आगे बढ़ाया है। 10 प्रकार की सृष्टि को बताया है, अनेक प्रकार की सृष्टियों को ब्रह्मा जी ने किया। मानसिक सृष्टि किया, तापसिक सृष्टि किया। सारी सृष्टियों को करने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि प्रजा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लोगों की वृद्धि नहीं हो रही है, तो फिर ब्रह्मा जी ने मानुषी सृष्टि किया है। ब्रह्मा जी के एक भाग से मनु और शतरूपा प्रकट हुए, उसके बाद जो सृष्टि हुई वो बहुत दिव्य हुई, इसलिए हम मानव कहलाए। मनुर्जाताः मानवाः, हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मानव हैं। इस प्रकार की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया। मनमंत्र आदि काल विभाग को बताया है, सृष्टि का विस्तार। सुखदेव महामुनि कहते, राजन कभी कभी भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए कोई लीला करते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि कैसी लीला? तो कहा कि सुनो, एक बार ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति।
दिति से दानव हुए, अदिति से आदित्य हुए हैं। दानव कैसे हुए? तो कहा कि एक बार की बात है, ऋषि की पत्नी जो दिति थी वो अंग संग की याचना किया गोधूलि वेला में। ऋषि ने कहा कि देवी ये जो समय है ये इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पंचांग में पंचानाम अंगानाम समाहारः, 5 जो अंग हैं उनको देख करके तिथि नक्षत्र मुहूर्तों का विचार किया गया कि कौन से तिथि नक्षत्र मुहूर्त में ये कार्य करें तो सफलता मिलेगी। इसीलिए कहीं जाना हो तो लोग चौघड़िया देखते हैं। तो जो विधान है, जिस कार्य के लिए जो समय निर्धारित है उस समय में वही कार्य करना चाहिए। विपरीत कार्य किया तो उसका फल नहीं मिलता है। शास्त्र कहते हैं जो मनमाना आचरण करते हैं वो केवल दुख मिलता है उनको। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसलिए मनमाना आचरण नहीं, शास्त्र जो कहता है, शास्त्र में 2 बातें हैं, विधि और निषेध। विधि क्या है, कैसे करना है, और निषेध मतलब ये नहीं करना है। तो विधि निषेध का ध्यान करते हुए जो किया जाए उसी को ज्ञानी कहा जाता है। पर प्रारब्ध कभी कभी बड़ा बलवान होता है। कभी कभी हमसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी बात के लिए मना करे और हम न माने, मतलब अब इसका परिणाम ठीक नहीं है। आज ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी यह समय गोधूलि वेला का है, इसमें भगवान शंकर अपने गणों के साथ घूमते हैं। इस समय अंग संग की याचना तुमने जो किया ठीक नहीं है, पर तुमने अपने जो मनमाना आचरण किया है तो जाओ, अब तुम्हारे गर्भ से दानव प्रकट हो गए, क्योंकि इस समय यह कार्य नहीं किया जाता है, तुमने विरुद्ध कार्य किया है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज कौन थे वो जो इनके गर्भ में आए, राक्षस कौन थे? तो कहा कि सुनो, बड़ी प्यारी कथा है। भगवान वैकुंठ लोक में विराजते हैं और भगवान के द्वारपाल हैं 2, उनका नाम है जय और विजय। भगवान से मिलने के पहले उनसे मिलना पड़ेगा। आप किसी अधिकारी से मिलने जाओ तो उसके पहले उसके पीए से मिलना पड़ता है, तुरंत तो एंट्री होगी नहीं। वो कहेगा वेट करिए, मैं सर को जाके बोलता हूं, फिर आपकी एंट्री होगी। तो भगवान के द्वारपाल हैं और भगवान की रक्षा में तत्पर हैं। और उसी समय ब्रह्मा के सनकादि जो पुत्र हैं, जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के, सनकादि ऋषि कुमार के भगवान का दर्शन करने के लिए गए, हरि गुण गान करते हुए और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। ये 5 वर्ष के लगते हैं, पर हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। हरि नाम के प्रभाव से जरायुष्मान न बाधते, इनको जरा स्पर्श नहीं करती है, इनके अंदर बुढ़ापा नहीं आता है। ये तीनों लोग गए दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने गए तो द्वारपालों ने मना किया कि नहीं नहीं, अभी दर्शन का समय नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए तो हर व्यक्ति अधिकृत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हरि का ही हस्ताक्षर है। हर व्यक्ति को उसी परमात्मा ने यहां भेजा है, उसी ने हस्ताक्षर किया है। भगवान के द्वार पे तो हर कोई जा सकता है, क्योंकि भगवान तो जगन्नाथ हैं, भगवान विश्वनाथ हैं। इसलिए हम अनाथ कैसे, हमारे तो भगवान ही ऐसे। दर्शन बिल्कुल करने जाना चाहिए। इसलिए लोग वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, रामेश्वरम दर्शन करने जाते हैं, काशी जी दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने जाओ, बिल्कुल जाओ, जाना ही चाहिए, पर पहले दर्शन करो। पता लगे वृंदावन में गए और महाराज वो जो गली में जब घुसते हैं तो जो छन जो पकौड़ियां छनती है ना, तो दर्शन तो फिर बाद में होता है। पहले पता लगे पकौड़ी खा लो, तब तक गए तो पट बंद हो गया, गए अब तो पट बंद हो गया। और बाद में आइयो, तो बाद में आया क्या हुआ, रात में दर्द हुआ, लोग ले गए और फिर दूसरे दिन गोविंदाय नमो नमः। इसलिए दर्शन पहले, उसके बाद कुछ करो, क्योंकि दर्शन के लिए हम गए हैं। वृंदावन की एक बड़ी प्यारी घटना है।
बहुत प्यारी घटना। एक बड़े अच्छे महापुरुष थे, उनका नाम था स्वामी शरणानंद जी महाराज। तो वो प्रज्ञा चक्षु थे, बड़े ही दिव्य महात्मा थे। दर्शन करने रोज बिहारी जी जाते थे। जैसे शनिवार रविवार को वृंदावन में पूरी दिल्ली आ जाती है महाराज, पूरी दिल्ली आ जाती है। कितनी इतना रस की पूछो मत। अब दर्शन करने तो शरणानंद जी महाराज बड़े ही भगवान के दिव्य भक्त थे। दर्शन करने रोज बिहारी जी जाते थे। महाराज बीच में तो ऐसा हो गया था, लोग रो रो करके फेसबुक में डालते थे बिहारी जी दर्शन कब देंगे, ऐसे ही बना रहेगा क्या कोरोना है। बड़ी स्थिति खराब थी, वैश्विक महामारी के कारण हर व्यक्ति बड़ा परेशान था। लोगों को लगा कि हम एक दूसरे से मिलेंगे कब, ये भीड़ कब दिखाई पड़ेगी, भीड़ से ही दिक्कत। पर फिर धीरे धीरे धैर्य लोगों ने धारण किया और संकट के बादल छटे और फिर सब यथावत फिर चलने लगा। तो दर्शन तो आंखों की धन्यता ही यही है। आंख दिए ही इसलिए हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करो, अपने सदगुरु देव के दर्शन करो, अपने माता पिता के दर्शन करो, उनकी आज्ञा में चलो, इसलिए तो ये दिए। शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, दर्शन करने जाते थे बिहारी जी। तो लोगों ने कहा कि बाबा आपकी तो आंखें हैं नहीं, आप दर्शन करने आते हो। तो महात्मा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उस महात्मा ने कहा कि देखो हमारी आंखें तो नहीं है, पर जिनके दर्शन करने आए हैं उनकी तो आंखें हैं। मैं तो ये आकर कह रहा हूं कि ठाकुर मैं तो आपको नहीं देख सकता, आप ही मुझे देख लो। मैं आ गया हूं, मैं तो नहीं देख सकता। हमारी तो दो आंखें हैं उस परमात्मा की, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष। हजारों आंख हैं परमात्मा के, हजारों भुजाएं हैं, विराट पुरुष है वो। लोग निरुत्तर हो गए। बाबा ने कितना प्यारा उत्तर दिया, अरे हमारी आंखें नहीं है, उसकी तो है। दर्शन करना चाहिए, सबको दर्शन करने का अधिकार है। ठाकुर जी के दरबार में तो हर व्यक्ति जाए। दर्शन करने गए सनकादि। वैकुंठ में जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने मना किया कि नहीं महाराज अभी नहीं जा सकते हो। तो जो सदा मौन रहते थे आज मुखर हो गए। जो व्यक्ति क्रोध न करे कभी और क्रोध कर दिया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए भाई, क्योंकि उनका क्रोध फिर बड़ा घातक होता है। ये ऋषि मुनि महात्मा ये सदा मौन रह के उपासना करने वाले, और आज क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि भगवान के दर्शन से हमको वंचित कर रहे हो। श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वैकुंठ में हाहाकार मच गया महाराज। तब तक भगवान निकल के आए। भगवान ने कहा आपने बड़ी कृपा की, इनको आपने सनाथ किया। क्योंकि एक बार इन्होंने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था, तो वो तो मां थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छा किया आपने। और तो और कभी हमारा हाथ भी महात्माओं के ब्राह्मणों के विरुद्ध उठ जाए तो मैं इसको काट के फेंक दूंगा। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं। महात्मा ब्राह्मण साधुजन सज्जन ये भक्त ये भगवान के लाडले लोग हैं। तो भगवान इनके प्रति तिरस्कार स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा बड़ी कृपा की। और फिर वही जो आए वहां से वही राक्षस बन के पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उनके गर्भ में आए। यही है महाराज। तो सनकादियों ने श्राप दिया और भगवान ने कहा बड़ी कृपा करुणा की। पर भगवान ने उनको उद्धार करने के लिए भगवान को फिर यहां आना पड़ा। और वही जो हिरण्याक्ष था, जब भगवान वाराह को ला रहे थे तो हिरण्याक्ष आकर के भगवान से भिड़ा है, भगवान पे प्रहार किया है। तो भगवान को लगा कोई फूल फेंक रहा हो, और भगवान ने उसी समय हिरण्याक्ष का वध किया और फिर उस धरा को वहां स्थापित किया। उस कथा को सुनाया। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, लड़का गलती करे तो बाप को कई बार जाना पड़ता है। लड़का जेल चला जाए तो बाप को कई बार जाना पड़ता है। अरे ये 3 बार इन लोग का जन्म हुआ, पर भगवान को 4 बार आना पड़ा। भगवान वराह बन करके आए, भगवान नरसिंह बन करके आए, भगवान राम बन करके आए और भगवान कृष्ण बन करके आए। 4 बार ठाकुर जी को आना पड़ा।
सुखदेव महामुनि कहते राजन, ये भगवान की लीलाएं हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं और फिर खुद उनका उद्धार भी करते हैं। इस प्रकार भगवान की ये लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। और ऐसे दिव्य भक्तों की मैं तुमको कथाएं सुना रहा हूं। सुनो, एक बड़ी प्यारी कथा है। उस कथा का नाम है कर्दम देवहूति संवाद। ऋषि कर्दम भगवान की तपस्या करते हैं, बहुत भीषण तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। तो कहा कि नहीं नहीं, हमको कोई वरदान तो मांगना नहीं है, हमने तो आपके लिए तपस्या किया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब आप विवाह करो। ऋषि ने कहा कि मैं विवाह करूं? कहा कि बिल्कुल, क्योंकि मैं आपके यहां पुत्र बन करके आने वाला हूं। और तो महाराज ऋषि बड़े प्रसन्न हो। कौन नहीं चाहता कि हमारे आंगन में भगवान ही शिशु बन करके आए। जब मनु शतरूपा ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगिए, क्या चाहिए? तो कहा कि सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप कृपा करुणा करिए, आपके समान, आप जैसा सुत मेरे यहां हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूं। और आपने तपस्या की है तो आपके यहां मैं पुत्र बन करके आऊंगा। वही मनुष्य शतरूपा महाराज दशरथ और कौशल्या हुए, उन्हीं के यहां भगवान आते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप विवाह करो। ऋषि ने कहा कि महाराज हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, यही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। समय आने पर स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के ऋषि कुटिया पे पधारे हैं। स्वागत सम्मान ऋषि ने किया है। 3 आसन बिछाए, एक राजा के लिए, एक राजा की पत्नी के लिए और एक होने वाली उस भारिया के लिए। ऋषि ने विचार किया कि यदि इस आसन पर ये बैठ गई तब तो शादी कटी, और इस आसन पर नहीं बैठी तो फिर शादी पक्की। शास्त्र कहते हैं कि बिना पति के आज्ञा दिए हुए कि बगैर पत्नी को आसन पर नहीं बैठना चाहिए, यह शास्त्र आज्ञा है। और अभी तो होने वाली है, उसके पहले ही अगर बैठ गई तो फिर काम तो तमाम हो गया। ऋषि ने कहा परीक्षा भी करेंगे, भगवान की आज्ञा है तो सिरधारी है सब कुछ। तो राजा आए लेकर के पत्नी के साथ, एक पे राजा बैठे, एक पे उनकी रानी बैठी। तीसरा जो आसन था उस आसन पर उसको देवहूति ने देखा, हाथ वहां लगा दिया, प्रणाम किया, मतलब हम इस पर बैठने की अधिकारी नहीं है। ऋषि को पक्का पता लग गया कि ऐसे के गर्भ से बिल्कुल भगवान आ सकते हैं, जिनके अंदर ऐसी दिव्यता है। देवान आह्वयति, ऐसी देवहूति है वो। समय आने पर दिव्य लग्न मंडप, दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के दिव्य विवाह लग्न संपन्न कराया। फेरिया हुई है, फूलों की वर्षा हुई है, जय जयकार हुआ, उद्घोष किया है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ऐसे के यहाँ आ रहे हैं जिनका जीवन ही तपस्या से युक्त है, और ऐसे के यहाँ आ रहे हैं तो दिव्य है, देवहूति। विवाह संपन्न हुआ, पर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से परिचित होता है। जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव छूटता नहीं है। स्वभाव दुरतिक्रम। अगर बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना तो बिच्छू डंक ही मारेगा। महात्मा का स्वभाव है हटाना बार बार, तो फिर वो हटाएगा। एक बार नदी में वो महात्मा स्नान कर रहे थे, उनके साथ कुछ भगत भी स्नान कर रहे थे। तो नदी के पास में एक बिच्छू बहता आया। महात्मा बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, सिद्ध थे। तो महात्मा उसको बार बार उस बिच्छू को साइड करना चाहे, बार बार वो बिच्छू डंक मारे, बार बार महात्मा करें। तो महात्मा के भक्तों ने पूछा कि महाराज जी आप इसको बार बार करते हैं और बार बार आप डंक मार रहा है, आप छोड़ते क्यों नहीं हैं? तो महात्मा ने कहा कि यदि ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं तो महात्मा हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? जिसका जो स्वभाव है वो छोड़ता नहीं है।
विवाह होने के बाद भी ऋषि अपनी तपस्या में लग्न हो गए, पता ही नहीं चला विवाह हुआ, कई वर्ष बीत गए। एक बार की बात है, गोधूली बेला में ऋषि की समाधि टूटी, देखा तो एक कोई वृद्धा स्त्री जिसकी कमर झुक गई है, लटें पड़ गई हैं, शरीर में हड्डियां दिखलाई पड़ रही हैं, और उसने एक दीपक जला दिया। ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा, महात्मन मैं आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी देवहूति हूं, हमारा आपके साथ पाणी ग्रहण हुआ है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं यूं वर्ष, कितने वर्ष बीत गए। ऋषि ने कहा कि जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। एक सरोवर था, बिंदुक सरोवर, वहां स्नान करके आई है, दिव्य सर्वांग सुंदरी बनी है। एक विमान आया है, उस विमान का नाम कामक विमान है, कामनाओं के अनुसार वो विमान चलता है। विहार हुआ है, महाराज नवकन्याएं हुई हैं। समय आने पर ऋषि ने कहा कि देवी अब मैं संन्यास लूंगा, जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। देवहूति ने कहा, प्रभु आपने कहा था पुत्र हो जाए तो हम जाएंगे, पुत्र तो हुए नहीं। समय आने पर एक बड़ा सुंदर काल आया और उसमें भगवान कपिल आने वाले हैं। दिव्य फूलों की वर्षा, दिव्य दुंदुभियां, नगाड़े बज गए, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, जहां जहां मंगल शुक्र हो गए। समय आने पर भगवान कपिल का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल आए हैं, बड़ा ही दिव्य उत्सव महोत्सव मनाया गया है, सर्वत्र हरियाली, सब जगह धूम मच गई है भगवान के आने से। अब जीवन धन्य हो गया। जीवन रूपी बगिया में पुत्र न हो तो जीवन तो सूखा होता है। भगवान यहां आ गए। ऋषि ने अपने नवकन्याओं को यथावत दिव्य महर्षियों को दिया है, संपन्न किया सबका विवाह, सबको सुंदर घर वर दे करके सुसज्जित कर दिया। पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्रियों को यथोचित सुंदर घर भर दे करके, सारे बच्चों को सुशिक्षित करके, संपन्न करके अब वह परिव्राजक बने। पर जब तक ये हैं, जब तक ये सुसज्जित नहीं हैं, इनको आपने स्वस्थ नहीं किया और उसके पहले आप चले जाओ कि नहीं अब तो सब भगवान देखेंगे, तब भगवान क्यों नहीं देखेंगे? हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हम हैं तो अपने जो हमारे पुत्रियां हैं, पुत्र हैं, उनको हर तरह से रक्षित सुरक्षित करके सब महिमा मंडित कर दिया। अब भगवान के भजन में लगो, और उसके बाद भी नहीं लगे तो फिर ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि नहीं अब तो महाराज पोते का मुंह देख लें। नहीं, अब जिम्मेदारियों से मुक्त हुए तो अपनी जिम्मेदारी संभालो और अपने आत्म कल्याण के लिए चिंतन करो। जिस परमात्मा ने भेजा उसकी उपासना करो। ऋषि ने कहा कि देवी अब मैं जाऊंगा, आज्ञा दो। और ऋषि चले गए। अब देवहूति भगवान कपिल के सामने प्रस्तुत है और वहां भगवान ने कपिल गीता सुनाया है माता देवहूति को। बड़ा ही सुंदर ज्ञान, बड़े ही सुंदर तत्वोपदेश है। यहाँ 8 अध्यायों में इसका विवेचन है, इसलिए इसको कपिल अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। शौनक उवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्म प्रज्ञप्तयेन्द्रणाम् पितरि प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासेद भगवान कपिल किल। उसी बिंदु सरोवर में भगवान कपिल रहने लगे और वहीं पर बैठ करके अपनी माता को तत्व ज्ञान दिया है। तमासीनं मकरमाणं तत्व मार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः। एक पुत्र बैठ करके अपनी माँ को तत्वोपदेश कर रहा है। ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, भगवान कपिल हैं, सांख्य तत्व के ज्ञाता हैं, सांख्य तत्व का उपदेश किया है। माता बैठी है और माँ ने प्रश्न किया
प्रभु आप कृपा करुणा करिए, हम आपके शरणापन्न हैं, बताइए बंधन और मोक्ष कैसे होता है, जीव का मोक्ष कैसे होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। भगवान ने कहा कि माता जी सारा खेल, सारा प्रश्न मन का ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो हम हार गए और मन जीत गया तो हम जीत गए। इसलिए जिसका मन दृढ़ है वो विजयी होता है, जिसका मन कमजोर है वो विजयी नहीं होता है। सारा प्रश्न मन का है, इसलिए मन को भगवान में लगाओ। जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया तो अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। वायु के समान दुष्कर है प्रभु, कैसे इसको निग्रह करें, कैसे वश में करें। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा पार्थ इसको अपने वश में किया जाता है। समय लगता है, तुरंत तो नहीं, पर मन को धीरे धीरे समझाओ, धीरे धीरे जागृत करो। कहा कैसे? कहा कि जैसे एक माली जागृत करता है। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होत, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होत। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे कुछ कार्य बड़े धीरे धीरे होता है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनै शनै। शनै कंथा रास्ता भी धीरे धीरे दूर होता है। शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम धीरे धीरे पर्वत का लंघन होता है। एवरेस्ट की चोटी पे धीरे धीरे व्यक्ति चढ़ता है। शनैर्विद्या धीरे धीरे व्यक्ति ज्ञानवान होता है। विद्या कालेन पच्यते। शनैर्वित्तम धीरे धीरे धन आता है। अब कहो महाराज धीरे धीरे का इकट्ठे हम डाका डाल लें, वो तो कोई मतलब नहीं हुआ, फिर तो कुछ और भी हो सकता है। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम वित्त भी धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पंचैतानि शनै शनै 5 चीजें धीरे धीरे आती हैं। इसलिए धीरे धीरे धैर्य धारण करो और समय आने पर सारे कार्य होंगे। भगवान ने कहा कि मां मूल है मन, इसलिए मन को धीरे धीरे सब जगह से हटाओ। सारा प्रश्न मन का ही है। मन से हम किसी को ज्यादा मान लेते हैं तो हमें मोह होता है, और वह वस्तु हमें नहीं मिलती है तो हम फिर रोते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। इनते पुनि उपजहि बहु सूला, इनते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। इनते पुनि उपजहि बहु सूला, इनते पुनि उपजहि बहु सूला। इसलिए मोह दूर करो। हमें मोह ही रुलाता है। भगवान कहते मां मन का सारा खेल है। जब ऐसा कहा तब मां ने भगवान को प्रणाम किया है। प्रभु हम आपके शरणापन्न हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं
स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। मैं आपकी शरण हूं प्रभु, कृपा करुणा करो। भगवान ने कहा कि मां, जीव को अध्यात्म विद्या का सहारा लेना चाहिए। विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, इसलिए अध्यात्म विद्या का सहारा ले। और जो अध्यात्म विद्या का सहारा लेता है उसके अंदर तितिक्षा आ जाती है, तितिक्षु बन जाता है, उसके अंदर मोक्ष की जिज्ञासा हो जाती है। तो ऐसे जो तितिक्षु हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो भक्त जन हैं, वही मेरे अपने हैं। जो संसार को मानता है वो तो फिर अज्ञानी है, पर जो मुझे मानता है वही मेरा अपना है। मां, जीवन तो यूं ही बीत जा रहा है, उसके पहले ये संसार हमें बाहर करे, उसके पहले संसार को अपने हृदय से बाहर कर दो। कोई हमको निकाले उसके पहले हम निकल जाएं। घर में रहते हुए भी हमारी स्थिति ऐसी रहे कि जैसे हम वृंदावन में निवास कर रहे हैं, ऐसे रहे पद्मपत्रमिवां भसा। जैसे नदी में कमल का पुष्प है, उस पे जल डालो तो असर नहीं पड़ता, वो तुरंत बाहर आ जाता है। घर में भी ऐसे रहे, मानो घर हमारे में नहीं है, हम घर में हैं, घर हमारे में न रहे। हमारा मन अपने आराध्य में लगे, क्योंकि यूं कामनाओं को संजोते, कामनाओं को तृप्त करते हुए हमारा जीवन यूं ही चला जा रहा है और उम्र यूं ही चली जा रही है, चली जा रही है। थोड़ी सी बची है और जो बची है उसको बचा लिया जाए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपना चला गया, युवावस्था चली गई, प्रौढ़ावस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, सब चला गया। जो बचा है उसको बचा लिया। जय हो, जय जय। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती। ओ लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती। और बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शरीर एक जैसा नहीं रहता है। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, इन हाथ पाँव में
बल ना रहेगा, इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा, इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा, इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे ही 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 होंगे तुम्हारे। और कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, सुबह शाम और तो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और तो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सदा स्थिति एक जैसी नहीं होती है, शरीर सदा एक जैसा नहीं होता। आज के 10 साल पहले हम जैसे थे वैसे अब नहीं है, 20 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, 30 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। अब किसी वृद्ध व्यक्ति को कई सालों बाद उसका मित्र उसे एक चित्र समर्पित करे कि ये लो पहचानो कौन है, तो उसकी नजर तो काम नहीं कर रही है, तो चश्मा लगा के थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। तो उसने कहा कि पहचानो कौन है, तो उसने कहा कि याद तो नहीं आ रहा। अरे ये तुम हो। अच्छा मैं, ये तुम्हारे कॉलेज टाइम का ये चित्र है, छाया चित्र है, ये देखो इसको। बहुत गौर से देखा, अरे हाँ ये तो मैं ही। और अब देखो झुर्रियां पड़ गई, शरीर साथ नहीं दिया, चला नहीं जाता है, शरीर कांपने लगता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, आंखें कमजोर हो गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्यगुरु शंकराचार्य ने इसलिए गायन किया चरपट पंजरिका स्तोत्र में। अंगम गलितम, शरीर सिकुड़ गया, पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अब दांतों ने भी साथ छोड़ दिया,
पर खाने के लिए फिर हमको दूसरा नकली दांत लगाना पड़ता है। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। वृद्ध हो गए तो डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा रूपी पाश हमको नहीं छोड़ती है, और यही आशा रूपी पाश जीव को दुख देती है। जो आज तुम्हारे हैं वो पता नहीं किस किस जन्म में किसके रहे होंगे। इसलिए विचार मत करो कि ये हमारा है, ये मान के चलो ये प्रभु का है और हम उसके रखवाली करने के लिए हैं। और जहां अपना मान लेते हो, जिसको अपना मानते हो, वही तुम्हें पीड़ा देते हैं, आंसू आते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए अपना कोई नहीं है। मेरा कोई न सहारा सिवा तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। उस क्षण में जब कहीं कोई साथ न दे, कहीं कोई सुध न ले, तो वही परमात्मा सुध लेता है। शास्त्र कहते हैं, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से असंग होकर के सबको छोड़ करके और उस परमात्मा को अनुसंधान करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मां ऐसे जो भक्त हैं तितिक्षु, वो मुझे बड़े प्रिय हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। माँ जो तितिक्षु हैं, जिनके अंदर करुणा है, सबके लिए उनके अंदर करुणा है। हम किसी से कुछ ले नहीं, बन सके तो दें, ऐसा जो भाव रखता है वो करुणा प्रधान जीव है। किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए और हम किसी को कुछ दे सकें, ये भाव। पर हम किसी को कुछ दें और दूसरा भी हमें कुछ दे, ये भाव नहीं है। ये तो फिर व्यापार बुद्धि होगी। करुणा सबके प्रति हो। सुहृदः सर्वदेहिनां, सभी के प्रति हमारे हृदय में ममता जगे कि हम इसका कुछ भला कर सकें, हमसे बन पड़े तो भला कर सकें। पर कभी किसी का स्वप्न में भी अहित न करें, कभी किसी को हानि न पहुंचाएं। ऐसा अजात शत्रवः शान्ताः, जिसका कोई शत्रु न हो, जो किसी को अपना शत्रु ही न माने, अजात शत्रु। शत्रुता कब है? जब हम मानते हैं कि मेरा अपना विरोधी है तो वो शत्रु हुआ। पर जब मेरा कोई विरोधी है ही नहीं तो हम किससे विरोध करें? क्योंकि हमारी दृष्टि तो भगवद्मय है। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा, दृष्टि को ब्रह्ममय करके सारे जगत को देखा जाए तो कहीं कोई बुरा नहीं, कोई शत्रु नहीं है। निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। जब निजमय ही देखा जाए तो हम किससे विरोध करें? सब अपने ही। अजात शत्रवः शान्ताः, तो शांत हैं बिल्कुल, जिनकी मनस्थिति बड़ी अच्छी है, शांत है, वो चंचल नहीं है। वो साधवः साधुभूषणाः, ऐसे जो साधु हैं वो मेरे बड़े प्यारे हैं। इसलिए मां, वो जो साधु हैं मुझे प्यारे हैं। और वो क्यों प्यारे हैं? क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं। मयि अनन्येन भावेन, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करे। भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, दृढ़ भई अपने परमात्मा के प्रति ऐसी भक्ति है जो दृढ़ हो।
मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति यदृढाम्। जो ऐसी भक्ति करे, दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, आपका दास हूं। प्रभोरहं मम प्रभु, प्रभु हमारे हैं, मैं प्रभु का हूं। इसलिए दास्य भक्ति में स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि कुछ कुछ समय में भक्त को ये बोलते रहना चाहिए, हे नाथ मैं आपको न भूलूं, हे प्रभु मैं आपको न भूलूं, हे मेरे मालिक। अपने परमात्मा को पुकारे पुकारे। ऐसी जो दृढ़ भक्ति है। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्मों को छोड़ दे, वो सारे बंधु बांधवों को छोड़ दे, अपने सुख की कामना भी छोड़ दे वो, क्योंकि ये मार्ग बड़ा कठिन है। प्रेम का पंथ करारो महा, असि प्रेम की धार पे धावनु है। ये प्रेम पंथ है, इस मार्ग पे हर व्यक्ति नहीं चल सकता। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। प्रेम का मार्ग है ये, परीक्षा का मार्ग है ये। मीरा के दुख तब ही मिटे जब वैद संवलिया होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। प्रेम मार्ग है ये। या तो प्रेम को मीरा ने समझा है, या तो प्रेम को राधा ने समझा है। प्रेम को फिर कौन समझ सकता है? ऐसा मार्ग है ये। ऐसे मार्ग पे चलना पड़ता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यजा, दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। मानो तलवार के धार पर चलने के समान ये मार्ग है। सुगम नहीं है, बड़ा कठिन है। इसके लिए मन का दृढ़ होना बहुत जरूरी है। और जो भक्ति करते हैं उनका मन दृढ़ होता है। भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है, उसी का स्वरूप होता है। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, देह दृष्ट्या त्वदासोहम, जीव दृष्ट्या त्वदंशकः, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्, इति मे निश्चिता मतिः। देह दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्, पर जो आप हैं वही मैं हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। इति मे निश्चिता मतिः, मेरी मति निश्चित है। तो ऐसी जो भक्ति करते हैं, भगवान कपिल कहते हैं मां वो मेरे अपने हैं, जो सबको मेरे लिए छोड़ देते हैं। त्यक्तस्व जन बांधवाः, सब छोड़ दिया, केवल भगवान ही उसके अनन्य हैं, भगवान की भक्ति करता है। मदाश्रयाः, जो मेरे आश्रित हैं, कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, कथा कहते हैं और सुनते हैं। तपन्ति विविधास्तापाः नयेतान् मद्गत चेतसः, उनके लिए संसार बंधन का कारण नहीं होता, इसलिए मन को भगवान में सदा लगा करके रखें। भगवान ही हैं, भगवान ही थे, भगवान ही रहेंगे। मैं हूं, मैं रहूंगा, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि जीव की सत्ता सदा के लिए नहीं होती है, क्योंकि जीव अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। इसलिए भगवान कहते मां, अपने ज्ञान के द्वारा सारे संबंधों का विच्छेद कर देना चाहिए और मुझ परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए। भक्ति योग को समझाया है कि मां जीवन में भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, इसलिए जीव को भक्ति करनी चाहिए। अष्टांग योग समझाया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इस विधि से योग करते हुए योगी उस मार्ग पे बढ़ता है।
महदादि प्रकृति पुरुष विवेक को समझाया है। देह गेह में आसक्त जीवों की गति बड़ी व्यर्थ होती है, इसलिए देह में आसक्त नहीं होकर के उस परमात्मा में ही मन को लगाना चाहिए, उसको ही सार सर्वस्व समझना चाहिए, और वही हमारा लक्ष्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का लक्ष्य है जगदीश की प्राप्ति करना। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार नर भी नारायण में मिल जाते हैं, इसलिए वह नारायण ही एकमात्र ध्यातव्य है, उसी का ध्यान करना चाहिए। देवहूति को तत्व ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने, और माता देवहूति को मोक्ष हुआ है, और भगवान फिर गंगा सागर चल दिए और वहीं विराजमान हुए। आज भी गंगा सागर में भगवान कपिल की मूर्ति है, वहां लोग परिक्रमा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने गीता सुना करके कपिल गीता माँ को मोक्ष पद दिया है, माँ को मुक्ति मिल गई, पुत्र वही है। पुंनाम नरकात् त्रायते असौ पुत्रः। इस प्रकार माँ को मुक्ति मिली, जीवन धन्य हुआ। सुखदेव महामुनि कहते राजन, इस प्रकार तृतीय स्कंद को यहां विराम दिया मैंने, अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं और तुमको वो कथा सुनाते हैं। कथाएं बड़ी प्यारी हैं, ध्यान से सुने। सुखदेव महामुनि कहते राजन, कभी कभी व्यक्ति को जब कोई पद मिल जाता है तो पद के द्वारा उसके जीवन में मद आ जाता है। ऐसा ही एक बार हुआ, महाराज दक्ष प्रजापति को देवताओं ने अपना मुखिया बना दिया, और मुखिया बना दिया तो उनके अंदर थोड़ा मद आ गया। एक बार की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी, उस सभा में दक्ष प्रजापति पधारे। उस सभा में देवों के देव महादेव भी विराजमान थे, बैठे हुए थे वहां। तो जब दक्ष प्रजापति आए तो सारे लोग उठ करके अभिवादन किए, अपने से कोई बड़ा आए तो उठना चाहिए, ये हमारी परंपराएं हैं। तो सारे देवता उठ गए, पर महादेव बैठे रहे, क्योंकि देवताओं ने बनाया था। ये तो महादेव हैं, ये शिव हैं, ब्रह्म है, ये कहीं कोई सत्ता नहीं, कहीं कोई इच्छा आकांक्षा वांछा नहीं, ये शिव तत्व है, सदा स्थित है। भोले बाबा तो भोले बाबा, भोले बाबा बैठे रहे, उठे नहीं। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा मनोमालिन्य हुआ, और दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को बहुत कुछ कह दिया। अरे कहा, इसको बुद्धि ही कितनी है, भूत प्रेतों के संग रहने वाला, श्मशान में विचरण करने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है, इसको हमने अपनी कन्या ब्याही है, और वैसे भी हमको प्रणाम करना चाहिए। भगवान महादेव सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान ने कुछ नहीं बोला। और जब भगवान महादेव के प्रति ऐसे वाक्यों का स्मरण नंदी ने किया, जो भगवान का मुख्य पार्षद है नंदी, और नंदी बड़ा आवेश में आ गया। नंदी ने कहा, दक्ष प्रजापति हमारे मालिक के प्रति इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है, जाओ समय आने पर तुम्हारा धड़, तुम्हारा सर अलग होगा, तुम बहुत बकबक करते हो, हमारे मालिक को तुमने ऐसा कहा। सेवक वही है जो अपने मालिक के प्रति एक भी अनादर वाक्यों का श्रवण न करे। हमारी भक्ति वही है जो हमारे आराध्य के प्रति कोई कुछ कहे तो हम उसका परित्याग कर दें। हमारे माता पिता के प्रति कोई कुछ कहे तो हम उससे नाता तोड़ लें, यही भक्ति है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको सीताराम जी प्रिय नहीं है, जिसको राधा माधव प्रिय नहीं है, और हमारी उपासना में विघ्न कर रहा हो, तो ऐसों को छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहि
कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उनको भी छोड़ दो। कहा किसी ने छोड़ा है कि मैं छोड़ो? कहा देखो उठा के इतिहास, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत जी ने माता कैकेयी को मां कहना बंद कर दिया। 14 वर्ष तक भरत ने मां नहीं कहा कैकेयी को, बंद कर दिया कहना। अरे अब तो मां कहने की अधिकारिणी ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा अनर्थ कार्य किया। तेरे गर्भ से मैं पैदा हुआ, भगवान राम को बन जाना पड़ा, सारे अनर्थों का कारण तो मैं ही हूं। मां कहना बंद कर दिया। भली गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनि भय मुद मंगल का। प्रजांगनाओं ने सबको छोड़ दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। क्यों? गुरु वही है जो हमें गोविंद से जोड़े, हमारी यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा बनाए, वही सदगुरु कहलाने के योग्य है। जो हमारी साधना में विघ्न करे और हमको उस मार्ग पर न ले जाए, वह गुरु का अधिकारी नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जीव को सदा तत्पर होकर के अपने स्वामी की भक्ति करनी चाहिए, और स्वामी के प्रति एक भी वाक्य कोई अनादर के लिए बोले तो फिर उसका संग छोड़ देना चाहिए। नंदी को बड़ा क्रोध आया और नंदी ने फिर ये आवेश में वाक्यों का प्रयोग किया। अरे महादेव जैसे भी हैं अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिताभस्मालेपः श्रगपिन्द्रिकरोटी परिकरः, अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। श्मशान में क्रीड़ा करने वाला, श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिताभस्मालेपः। भगवान शिव के शरीर पर चिता का भस्म होता है, इसलिए आज भी उज्जैन में भगवान शिव की भस्म आरती होती है। चिताभस्मालेपः श्रगपिन्द्रिकरोटी परिकरः, अमंगल्यम शीलम। भले अमंगल आचरण है, फिर भी अपने भक्तों के लिए भोले बाबा कल्याणकारी है। नृणामेको गम्यः, इसलिए भक्त वही है जो अपने शिव की उपासना करे। शिव साक्षात ब्रह्म ही है, शिव अलग नहीं है। हालांकि संहार के देवता हैं, पर शिव जैसा वैष्णव नहीं कोई है। वैष्णवानां यथा शंभुः, वैष्णव में भगवान शंकर को अग्रगण्य कहा गया। वैष्णव कैसे हो? कहा कि जैसे भगवान शंकर। भगवान शंकर उड़ करके चले गए कैलाश पर्वत पे अपने पार्षदों के साथ, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने बहुत अभद्र वाक्यों का प्रयोग किया। अपने कैलाश पर्वत पे बाबा विराजते हैं, माता शैलजा हैं, पर आज भगवती शैलजा ने देखा कि आकाश मार्ग से विमान चले जा रहे हैं। बड़े बड़े देवता अपने देवांगनाओं के साथ सज धज करके यात्रा पे जा रहे हैं। देखा विमान तो कौतूहल हुआ। तो इनकी सखियों ने कहा कि क्यों री सखी तू नहीं जा रही है? तेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव मन रहा है। तो कहा कि हमको निमंत्रण तो मिला नहीं, हमारे पिताजी यज्ञ तो कर रहे हैं, हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है, पर निमंत्रण मिला नहीं। जाकर के भोले बाबा से अनुमति लेती हूं, क्या आदेश है? क्योंकि अब तो पति की आज्ञा के बिना पत्नी को तो कुछ करना भी नहीं चाहिए। आराध्य तो पति है, वही भरण पोषण करता है। तो जाकर के शैलजा ने भोले बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि स्वामी की आज्ञा हो तो दासी कुछ निवेदन करना चाहती है। भोले बाबा ने कहा कि देवी पूछो।
तो कहा कि सारे लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलें। हमारे पिताजी यज्ञोत्सव किए हैं। भोले बाबा ने कहा देवी उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि आजकल हमसे वो रुष्ट चल रहे हैं। बात नहीं सारी बताई, कैसे क्या हुआ, कहे रुष्ट चल रहे हैं, और हमें लगता है कि तुम्हारा जाना वहां मंगलकारी नहीं है। अरे महाराज जब ऐसा कहा तो जो सती की आंखें हैं ना वो लाल लाल हो गई, मानो कितनी रो देंगी और सारे संसार का ही लय प्रलय कर देंगी। और आज मायके में कुछ और ये देवी जी यहां रह जाएं बड़ा मुश्किल है। और फिर जो पति को वो महिमा मंडित वाक्यों से सजाती है, तुमको क्या पता हमारे मायके वाले कैसे हैं, मेरे तो भाग्य फूटे थे तुम्हारे यहां आ गई, तुमको क्या पता मेरा मायका कैसा है। अरे भोले बाबा ने मना किया तो मानी नहीं है। भोले बाबा को लगा वहां जाएगी तो भी मरेगी और यहां रहेगी तो भी मरेगी, इससे अच्छा है कि जाकर ही मरे, क्योंकि पता लग गया भोले बाबा तो अंतर्यामी। भाई मरना है तो फिर ठीक से मरो, ऐसे क्या मरना है। वो एक व्यक्ति था तो उसके मन में आत्महत्या का विचार आया कि चलो आत्महत्या करेंगे। तो कहा कैसे करें, कहा कि ट्रेन से कट जाएंगे। ट्रेन से कटने के लिए गया तो घर से टिफिन लेके गया। टिफिन तो लोगों ने पूछा क्या बात है, तो आत्महत्या करने आए हो। उसने कहा गाड़ी लेट हो गई तो मरना है तो खा पी के मरो, ऐसे क्यों मरना है। भगवान शंकर को लगा कि देवी जा रही है और यहां तो बचेगी नहीं, कोई बात नहीं, इसकी मनोकामना की पूर्ति करो। भगवान शंकर ने कहा देवी आंसू मत बहाओ, और भगवान शंकर ने बड़े दिव्य दिव्य गणों को, पार्षदों को साथ भेज दिया, जाओ सब लोग सुरक्षा में। और देवी सती की दिव्य शोभा यात्रा और दिव्य पालकी में बैठ करके महाराज दिव्य छत्र चमर दुंदुभिल नाच, घंटा डमरू निराज और दिव्य, क्योंकि शिव की पटरानी है, ऐसी शोभा निकाली। भगवान शंकर ने कहा देवी जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जाओ। शास्त्र कहते हैं पति की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं होता, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं होता है, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं होता है। और जो ऐसा करता है उसके जीवन में विपत्ति के सिवा कुछ नहीं मिलता। निकल पड़ी महाराज देवी जी और पहुंची वहां जहां इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा इत्यादि की मंत्राहुतियां विद्यमान गुंजायमान हो रही हैं। जहां देखो वहीं वेदों का गान हो रहा है, हर तरफ धूमाच्छादित गगन हो गया है, दिव्य सब जगह वेदों के मंत्र गुंजायमान हो रहे हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं और बड़ा दिव्य महोत्सव हो रहा है। उस समय जब गई हैं तो और तो नहीं, माता जी आकर के मिली हैं सती जी की, और बहनें आकर के मिली, स्वागत सम्मान किया, और लोग डर से नहीं मिले। देखा जब यहाँ किसी का कोई भाव नहीं मिला, यज्ञोत्सव में गई हैं जहां यज्ञ हो रहा था, वहां उस यज्ञ में सबका भाग है, भोले बाबा का भाग दिखाई नहीं पड़ा। और उस समय देवी सती को देख करके लोगों ने अपनी मूछों पे दाव दिया और भगवान शंकर के प्रति महिमा मंडित वाक्यों का प्रयोग नहीं किया। देवी सती को बड़ा दुख लगा रे, और दक्ष प्रजापति देखे तो महाराज आग बबूला हो गए। अरे इसको किसने बुला लिया, मैंने मना किया था तुम उस पागल के साथ विवाह मत करो, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। बड़े क्रोधित हो गए महाराज दक्ष प्रजापति, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कहा देवी ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसमें मना किया था, पर इसने कहा कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ संभु न दरहूं कुंवारी, इसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया। बड़े क्रोधित हुए। अब सती जी को लगा जहां हमारे पति का अपमान हो वहां इस शरीर को रखना ठीक नहीं है, जिस यज्ञ में हमारे पति का भाग नहीं है उसमें रुकना ठीक नहीं है। अब अगर जाऊंगी दाक्षायणी कहेंगे तो फिर कैसे सहन करूंगी, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी। नहीं नहीं, इस शरीर का त्याग कर देना ही शास्त्र कहता है वरम श्रेष्ठ। ठीक है,
जहां पर स्वामी की निंदा हो, पति की निंदा हो, अपने आराध्य की निंदा हो, उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। और कुछ न कर पाए तो खुद का ही परित्याग कर देना चाहिए। देवी सती को बड़ा दुख लगा, बैठ गई, उत्तराभिमुख होकर के योगाग्नि का अनुसंधान किया। और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी और भगवान नारायण नहीं आए थे, क्योंकि पता था जहां भोले बाबा नहीं वहां हमको भी नहीं जाना चाहिए। और वरदान मांगा है भगवान नारायण से, मरने के पहले वरदान मांगा कि प्रभु जब जब मेरा जन्म हो तब तब हमें पति भगवान शंकर ही मिले, ऐसा वरदान मांगा है। सती ही मरत हरि सन बर मांगा, सती ही मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, भगवान नारायण से वरदान मांगा जब जब मेरा जन्म हो तब तब भोले बाबा हमें पति रूप में मिले। और अपने शरीर को भस्म कर लिया योगाग्नि के द्वारा, शरीर जल करके राख हो गया। भगवान शंकर के गण दौड़े हैं, ऋत्विजों ने मंत्रों की आहुतियां करके देवों को प्रकट किया। बहुत घमासान युद्ध हुआ। जो गण बचे वो जा करके भोले बाबा के पास, पाहि माम रक्ष माम। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा मां ने अपने शरीर को समाप्त कर लिया। और जब सुना है भोले बाबा ने, महाराज लगा कि ना क्रोध किया भोले बाबा ने, एक जटा पकड़ी है और उसको एक पत्थर के शिला पर पटका है। और वहां से एक बहुत विशाल गाय, एक पुरुष का प्राकट्य हुआ, उसका नाम है वीरभद्र। बहुत विशाल गाय आकृति प्रकट हुई। भोले बाबा ने कहा कि जाओ दक्ष का यज्ञ में ध्वंस कर दो, कोई तुम्हारी कोई सहायता करने आए उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि दक्ष का बड़ा अभिमान भर गया है, उसे भी नष्ट कर दो, जाओ मेरी आज्ञा है। महाराज दक्ष प्रजापति का यज्ञ जैसे ही भगवती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, बड़े अपशकुन होने लगे और वहां लोग डर गए। और जैसे वीरभद्र चले हैं बहुत अपशकुन हुआ है। जोरों का आंधी तूफान, पर्वतों का हिलना, धरती में कंपन होना, उछलताराओं का गिरना, तो लोगों को लगा अब प्रलय ही हो जाएगा। वीरभद्र वहां गए महाराज, जाकर के पूरे दक्ष की यज्ञशाला को ध्वंस किया, पूछा के दांत तोड़े, ऋत्विजों को चकनाचूर किया, सबको ध्वंस कर दिया। यज्ञशालाएं नष्ट हो गई। जहां स्वाहाकार वशटकार हो रहा था वहां कुत्ते और श्रृगाल रेंकने लगे, सब श्मशान भूमि बन गई। जो भी सहायता करने आए सबको नष्ट कर दिया। महाराज दक्ष प्रजापति का मुंडी काट के यज्ञ कुंडी में ही डाल दिया, अब कुछ नहीं बचा, सब तहस नहस कर दिया। इतना क्रोध वीरभद्र को, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, सब नष्ट कर दो। अब यज्ञ महाराज अपूर्ण हो गया, श्मशान भूमि बन गई। लोग बड़े दुखी हुए, यज्ञ अपूर्ण हो गया, इसको कैसे पूर्ण किया जाए? कुछ देवताओं मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे कि सब लोग मिलकर के चलो और भोले बाबा को मनाओ, और जब वो मान जाएं तब ये यज्ञ पूरा होगा। क्योंकि वाकई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, क्योंकि मां ने अपने शरीर को नष्ट कर लिया और भोले बाबा को क्रोध आया। सारे देवता मिलकर के आए हैं और ब्रह्मा जी के साथ आकर के कैलाश पर भोले बाबा को मनाते हैं। हे प्रभु, आप ही वेद के साक्षात तत्व हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही जगत के कर्ता हैं, आप ही धरता हैं, आप ही संहार करता हैं, आप साक्षात वेद स्वरूप हैं। हे प्रभु कृपा करो, यज्ञ पूरा हो, क्योंकि आपका नाम ही आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाएं, आप कृपा करो। पर भोले बाबा तो ऐसे हैं, देवताओं ने जैसे ही मंगल गान किया है, स्तुतियां की है, और वैसे भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आइए हम लोग भी भोले बाबा को मनाते हैं। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा।
डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। हर भोले श्वास अमोलक व्यर्था गवाए, श्वास अमोलक व्यर्थ गवाए। जो न शिव का नाम जप पाए, जो न शिव का नाम जप पाए। जीवन तुझको दोबारा मिलेगा, जीवन तुझको दोबारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। हर भोले एक ही शिव का नाम है सच्चा, एक ही शिव का नाम है सच्चा। और जगत में सब कुछ झूठा, और जगत में सब कुछ झूठा। इसे प्यार कर प्यारा मिलेगा, इसे तो प्यार कर प्यारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव गुण गाले, शिव को मना ले, शिव गुण गाले, शिव को मना ले। शिव की कृपा से बिगड़ी बना ले, शिव की कृपा से बिगड़ी बना ले। तुझे तेरी किस्मत का सितारा मिलेगा, तुझे तेरी किस्मत का सितारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले, शिव नाम जप ले, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
सब देवताओं ने मिलकर के भगवान को मनाया। भोले बाबा ऐसे हैं कि तुरंत ही मान गए, अभी अभी नाराज हुए थे, अभी अभी मान गए। मानो ये संदेश है कि जैसे भोले बाबा का जीवन है वैसे जीवन को बनाओ। रुष्ट हो गए तो फिर वैसे हो जाओ, फिर प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि कोई ग्रंथि लेकर के जीवन को बांधना ये अज्ञानता है। वैसे भी हमारा जीवन सप्त ग्रंथियों से आबद्ध है, बंधा हुआ है। कोई हमें प्रेम करे वो हमको याद नहीं रहता, पर हमें कोई गाली दे वो याद रहता है। क्यों? वो हमको लग जाती है। पर नहीं, जीवन ऐसे हो, तरंगे आई और गई, ऐसे होना चाहिए। हो गया सो हो गया। भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो गए। इसलिए आशुतोष हैं, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा प्रभु कृपा करुणा करके यज्ञशाला में आप पधारिए, आपकी कृपा करुणा वहां बरसेगी, फिर यज्ञ पूर्ण होगा। भोले बाबा सबके साथ गए। यज्ञशाला में जाकर के कृपा करुणा दृष्टि डाली है। सब सारी यज्ञशाला हरी भरी हो गई। पुनः स्वाहाकार बशटकार हो गया। पुनः फूलों की वृष्टि, सब लोग सुस्त हो गए। और दक्ष प्रजापति को निकाला गया और उसमें एक बकरे का मुंडी जोड़ दिया गया। कहा इनको ऐसे रहने दो। अभिमान का, दक्ष प्रजापति अभिमान के प्रतीक हैं। और भोले बाबा ने कृपा करुणा करी, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। पुनः लोगों ने उद्घोष किया बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ। कहा कि ये जो प्रसंग है इसको जो श्रवण करता है उसके अंदर भगवान शिव की भक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस प्रकरण को विराम दिया है। सुखदेव महामुनि कहते राजन, भगवान तो आएंगे, भगवान को आना है, पर उसके पहले भगवान के भक्त आते हैं और भगवान के भक्तों की बड़ी महत्ता है। भगवान कब आते हैं? कहा दशम स्कंद में आते हैं। उसके पहले भगवान के भक्तों का चरित्र है। परमहंसों का विमल अमल गान गाया गया है। सुखदेव महामुनि कहते राजन सुनो, भगवान के भक्तों की कथा को सुन करके मन बड़ा निर्मल होता है। इसलिए भक्त चरित्र सुनो। एक बड़ा प्यारा चरित्र है, उसका नाम है ध्रुव चरित्र। सुनो, बड़ी प्यारी कथा है। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। महाराज राजा उत्तानपाद नाम है उनका। दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कि मतलब सुंदर रुचि है जिसकी वो सुरुचि, सुंदर नीति जिसकी वो सुनीति। तो राजा का ध्यान सुरुचि के प्रति ज्यादा था, सुनीति के प्रति कम था। जिसकी सुंदर नीति हो वो सुनीति, और जिसकी सुंदर रुचि हो वो सुरुचि। अपने लिए उसकी रुचि अच्छी है, दूसरों के लिए नहीं है, वो सुरुचि है। पर जिसकी नीति सबके लिए अच्छी है वो सुनीति है। तो सुनीति का जो लड़का है उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि का जो लड़का है उसका नाम है उत्तम। एक बार की बात है, राजा का द्वार सजा हुआ था। सारे मंत्री महामंत्री सब बैठे थे। बगल में रानी सुरुचि बैठी थी। और उसी सभा में बालक ध्रुव आया, पिता की गोद में बैठना चाहा। और उसी समय उसकी बड़ी मां सुरुचि ने उसके हाथ को पकड़ के झिड़क दिया कि जाओ, तुम यहां बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ भगवान का भजन करो, और जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब यहां बैठने का अधिकारी है। सुरुचि है बड़ी सुंदर, पर उसका मन बड़ा कपटपूर्ण है। कहा कि जो देखने में सुंदर है उसको सुंदर नहीं कहते, जिनका आचरण सुंदर है वो सुंदर है, जिनके हृदय की रूपरेखा सुंदर है वो सुंदर है। बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार है। छोटे से बालक को, जो अभी कोमल मन वाला है, बालक को भगवान का रूप बोलते हैं, पर इसने जो दुर्व्यवहार किया इससे बालक को बड़ी पीड़ा हुई। और ये कहती है तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम दिच्छसि नृपासनम। जाओ तपस्या करो,
जब मेरे यहाँ जन्म होगा तब तुम यहाँ बैठने के अधिकारी हो। बालक रोता हुआ माँ के पास गया, माँ ने गले से लगा लिया, कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी माँ ने कहा है तो तुम्हारे मंगल के लिए ही कहा होगा, कोई बात नहीं, तुम जाओ संसारी पिता की गोद में क्या बैठना है, जाकर के भगवान की गोद में बैठो, जाकर के उसकी उपासना करो। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावेन धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। उस परमात्मा की उपासना करो, उस परम पुरुष की गोद में बैठो। जाओ पुत्र, माँ ने विजय तिलक किया है, आरती उतारी है और अपने पुत्र से कहा कि जाओ भगवान की उपासना करो, उसकी गोद में बैठो। बालक ध्रुव माँ की आज्ञा मान करके निकल पड़ा। देवर्षि नारद मिले हैं, संवाद हुआ। देवर्षि नारद ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दिया है, मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। देवर्षि नारद ने कहा कि छोटी छोटी बातें होती रहती हैं घर में, बुरा नहीं मानते, जाओ जाओ, अभी खेलने खाने की उम्र है, जाकर के घर में रहो। तो कहा कि नहीं नहीं महाराज, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दिया है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। इसका नाम ही है ध्रुव, जिसके हर एक विचारधाराओं में दृढ़ता हो। ध्रुव सत्य, लोग कहते हैं मैं ध्रुव सत्य कह रहा हूं, यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। देखा देवर्षि नारद ने कि बालक के अंदर बड़ी दृढ़मति है, तो कहा बेटा जाओ और ये मंत्र स्वीकार करो, इसका जाप करना। मंत्र दिया है देवर्षि नारद ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र, बेटा इसका जाप करो। और वहां जाओ, मधुबन यहाँ है, यमुना के तट पर एक बड़ा दिव्य वन है, उसका नाम मधुबन है, वहीं मनमोहन की उपासना करो। तत्ताद गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। भगवान नारायण का वहीं सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान नारायण को भजो। ध्रुव जी चले गए, मधुबन में जाकर के भगवान की उपासना किया। 5 महीने तक बड़ा घनघोर तप किया है, उसी परमात्मा का चिंतन किया है जो दिव्य है। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम। ऐसा परमात्मा है जिसको प्राप्त करने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उसकी उपासना किया है। 5 महीने तक कभी फल खाया छोड़ दिया, जल पिया, पत्तों को खाया, सब छोड़ दिया, प्राण वायु को रोका है महाराज ध्रुव ने, और अनुसंधान किया उस परमात्मा का। एक बार के लिए सबकी सांसें रुकी। देवता भगवान की शरण गए, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझको जाना पड़ेगा। भगवान प्रकट हुए हैं, और जैसे भगवान प्रकट हुए तो जिस मूर्ति का ध्यान अंदर चल रहा था बालक के मन में, वो मूर्ति गायब हुई, छटपटाहट हुई। देखा तो वही जो अंदर जिसका ध्यान था वो बाहर खड़ा है। बालक ध्रुव चरणों में लेट गया, फूलों की वृष्टि हुई, और आज ध्रुव का जीवन धन्य हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए। बालक ध्रुव ने कहा कि भगवान आ गए, हम तो पाठशाला गए नहीं, भगवान को कैसे रिझाऊं, कैसे गाऊं, कैसे स्तुति करूं। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, और उसी समय भगवान उसके मन के उस भाव को देखे हैं, और भगवान ने उसके कपोल पे अपना पांचजन्य शंख स्पर्श कराया। और उसी समय बालक ध्रुव के जिह्वा पर सरस्वती नर्तन करने लगी, वीणा पाणी, अद्भुत ज्ञान का भंडार प्रकट हुआ। और बालक ध्रुव ने भगवान की उपासना किया है, जिसको ध्रुवस्तुति के नाम से जानते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
भगवान का मंगल गान किया। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, ऐसे जो प्राण स्वरूप भगवान हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया, क्योंकि मां ने कहा था तुम उस पिता की गोद में बैठना जिसकी गोद में सारा ब्रह्मांड बैठा है। फूलों की वर्षा हुई। भगवान ने कहा कि बालक ध्रुव जाओ, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, फिर मेरे यहां आ जाना जहां पर बड़े बड़े योगी जन आने के लिए लालायित रहते हैं। बालक ध्रुव निकल पड़ा है। राजा को पता लगा, राजा बड़े दुखी थे, पर देवर्षि नारद ने ज्ञानोपदेश दिया तो शांत हुए। राजा ऋषियों को लेकर के जब पता लगा तो अपने बालक ध्रुव की अगवानी करने के लिए चल पड़े हैं। वेदगान हो रहा है, मंत्र ध्वनि हो रही है, फूलों की वृष्टि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है, दुंदुभियां नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि एक पुत्र आया है भगवान को प्राप्त करके। और फिर बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती।